स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न क्या है ये जानना चाहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में अध्ययन अच्छे प्रकार से करें और छोटे से लेकर के बड़े तक, मतलब निचले स्तर से अपर स्तर तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वही भिन्न कहलाती है। जैसे इसकी परिभाषा अगर मान लीजिए, एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके भिन्न कहलाती है। इसमें जो होगा p, जहां q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें q 0 नहीं होना चाहिए। वो कैसे? देखिए, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये p है और q है। इस p/q को q में जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे q 1 हो जाए वो चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। ठीक है, इसी को ही हम व्यक्त कर सकते हैं p/q में। ठीक, अब हम ये जो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंश, जिसे न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। इसको हम डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। इसको हर बोलते हैं, जिसे हम डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंश होता है, ये हर होता है, और इंग्लिश में हम इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, वो रहता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम जैसे इसको डिजिट रख के बताते हैं, जैसे 3 हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये अंश हो गया और ये मेरा हर हो गया। ठीक, यहाँ पे 5 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी अंक हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज, ये जो होता है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं उसको आगे चलते हैं। तो भिन्न जो होता है, एक चीज पहले करेंगे तो वो होगा पहला भिन्न एक होगा दशमलव एवं दशमलव। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या होता है, भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इनमें और इनमें अंतर क्या है, यही जानना जरूरी है। जैसे देखिए कोई संख्या दिया हुआ है 3/10। ओके, अब 3/10 है तो इसको हम, ये तो भिन्न हो गया मेरा, लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा मेरा 0.3। ठीक है, ये 0.3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ समझ गए कि भिन्न 3/10 होगा, लेकिन दशमलव में 0.3 होगा। ये मान दोनों में अंतर नहीं है, दोनों सेम है, दोनों का बस रूप बदला हुआ है। इसको हम भिन्न बोलेंगे, इसको हमको दशमलव बोलेंगे। ठीक है, अब हम फिर इस अलग पार्ट पढ़ेंगे इसको। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न जो होगा, देखिए साधारण भिन्न, हो गया, दशमलव भिन्न, और एक सतत भिन्न। ठीक है,
साधारण भिन्न मतलब जनरल फ्रैक्शन, इसको डेसिमल फ्रैक्शन, ये होगा कंटिन्यू फ्रैक्शन। ठीक है, तब ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान जाएं कि होता क्या है। तो ये जो साधारण भिन्न होता है, इसमें 3 पार्ट हैं, 3-4 पार्ट हैं, कई पार्ट हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उचित और अनुचित, उचित भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और इसी को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, उचित भिन्न मान प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और इसको इम्प्रॉपर, बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे, ये जो उचित हो गया, ये अनुचित हो गया, ये हो गया मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो पहले इसको जान ले हैं कि ये उचित भिन्न होता क्या है। ठीक है, तब उचित भिन्न देखिए, उचित भिन्न ये जो मान लीजिए 3/5 हुआ, 4/7 हुआ, 7/9 हुआ, ठीक है, 11/13 हुआ, इसमें क्या है, ये उचित भिन्न है, ये जो है उचित भिन्न है। कारण क्यों कि जिसका अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से, अंश जो होता है छोटा होता है हर से, अंश होता है जो छोटा होता है हर से, उसी को हम उचित फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसी के लिए एक चीज दूसरा मतलब अनुचित क्या होता है, तब हम लोग इसको लगाएंगे, मान के चलिए 18/7, 16/5, ठीक है, 9/4 और ऐसे करके 7/3, ये जो होगा, ये देखिए, ये जो होगा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, इसका क्या होगा कि अंश जो होगा बड़ा होगा और हर छोटा होगा, इसमें भी अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जितने भी संख्या दिया हुआ है जिसका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उसको हम अनुचित या विषम भिन्न के नाम से जानते हैं, और जो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसको हम उचित भिन्न के नाम से जानेंगे। ठीक है, यह भिन्नों के प्रकार हैं, ध्यान रहे। अब मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि इसको हम जैसे इसी को हम लिख दिए, ये जो संख्या है, ये जो संख्या दिया हुआ है, इसी में हम 18 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, तब हमारा हो जाएगा, बट्टा में 7 रहेगा, 2 और 4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस संख्या को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसी को ही हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा हमारा, ये मिश्रित भिन्न होगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी है। उसी तरह से इसमें है तो 5 3 15 1/5, इसको हम 3 + 1/5 कह सकते हैं, ये हमारा मिश्रित भिन्न है। इसमें भी 4 दूनी 8 1/4, ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया, और 3 दूनी 6 1/3, ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी में ये देखेंगे कि जोड़ घटा, मतलब ये पहले हम लोग साधारण भिन्न का योग, घटाना, गुणा और भाग के विषय में चर्चा करेंगे, और तब जानेंगे कि क्या होता है भिन्नों का योग। भिन्नों का योग, कोई भी संख्या दिया हुआ है, बटा में करके दिया हुआ है, जैसे इसमें दो तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। भिन्नों का योग कैसे, योग घटाना जैसे कैसे करेंगे, तो एक चीज जानिए कि पहला तो जो अंश होगा, हर और अंश, जैसे 2 पार्ट में इसको करते हैं, अंश जो होगा, अंश बटा हर इसमें जो होगा, हर समान होगा, तो उसको लगाएंगे, और एक होगा अंश बटा हर, अगर हर असमान है तो इसको हम लगाएंगे। ठीक है, हर अंश और हर में हर जो होगा समान होगा, उसको दूसरी तरफ से लगाते हैं, और अंश और हर में हर जो होगा असमान होगा तो हमको
उसको दूसरे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसी में तुल्य भी करेंगे, तुल्य भिन्न भी करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसी से लगाते हैं, पहले समान वाला, तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है इस पे, पहले वाले पे 5/7 इसी पे लगा रहे हैं। 5/7 11/7 धन कर रहे हैं और 19/7। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन है, जब ये योग कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रहे, योग जब कर रहे हैं, और योग मतलब हम लोग भिन्न का योग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हर समान होता है तब हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर का जो भी अंश होगा उसको जोड़ देंगे 19। ठीक है, तब होगा 30 और 5 35/7, इसको कटाएंगे तो 5, इसका मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। 5/7 धन 11/7 और धन 9/7। ठीक है, तब हम लोग लगाएंगे, ये क्वेश्चन दूर हो गया, तब इसको लगाएंगे तो हर में जो होगा 7 हो जाएगा ये। ठीक है, समान हरों की बात हो रही है, तब हम लोग 7 जोड़ देंगे, ऐसे एक साथ लिख देंगे, उसके बाद से ये टोटल जो तीनों होगा उसको जोड़ देंगे, +11 +9। ठीक है, तब 20 5 25, 25/7, तो 7 तरीके 21 और 21 4/7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब ये जो हो गया, ये मिश्रित विषम हो गया, ये मिश्रित हो गया, तो ये बात आप लोग जानते रहे कि कौन मिश्रित है कौन विषम है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग ये जो समान हर का पढ़े थे अब असमान हर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग असमान हर पढ़ेंगे, जिसका हर जो होगा असमान हर। ओके, तब इसको हम 1/5 धन 3/4, इसको ट्रिक भी लगाते हैं और दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, ये असमान की बात हो रही है, तो हम लोग इसको गुणा करेंगे, पहले बट्टा में देखिए, इसको आपस में गुणा करते 5 चौक 20 हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस ये 5 3 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब पहले इनको गुणा करना पड़ेगा, फिर आपस में इनको गुणा करके इनको गुणा कर देंगे और योग कर देंगे तो मेरा संख्या आ जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या अब लेते हैं। दूसरी संख्या 3 सही 1/2 धन 4 सही 2/3, इसको हम लोग लगाएंगे, तब क्या होगा कि ये जो मिश्रित है इसको हम लोग कैसे करते, इसको इसमें गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इसको 2 तरह से भी लगाया जा सकता है। पहले तो हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं फिर। तो 3 दूनी 6 1 7/2 अधन 4 3 12 2 14/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका लसा लें या डायरेक्ट हम लोग इनको गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर इसमें 21 और प्लस 14 दूनी 28, तो ये हो गया हमारा 49/6। ये हो गया विषम भिन्न में। जब विषम भिन्न हो गया तब हम इसको करेंगे 49 में, इस 49 में 6 का भाग देंगे तो 6 8 6 48, 1 बच गया, तब इसका मान हो गया 8 सही 1/6, यही आंसर होगा। ठीक है, 2 चीज़ समझ में आ गया कि इसको हम लोग कैसे लगाएं। अब लगाते हैं फिर अब लगाते हैं, ये तो योग हो गया, योग दोनों लगा लिए हम लोग, एक समान हर वाला और एक असमान हर वाला। अब उसी तरह से एक चीज और फिर लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन है इसी में, इसको 6 करते हैं, 6 18। ठीक है, तब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको इसका लसा निकालेंगे, इनका लसा निकालेंगे। तो लसा हम लोग अब पढ़े थे, इससे पहले वीडियो में देख लीजिएगा।
कोई संख्या होगा जो इससे, लौसा निकालने का मतलब कि इनसे जो बड़ी संख्या होगी इससे अगला संख्या होगा इसके गुणज में, इसके गुणज में। तो मान के चलिए हम 36 अगर रख लेते हैं, देखिए 18 इससे कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटा, तब 36 रखेंगे तो इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है और इससे भी कट जा रहा है, तो हमारा लौसा हो जाएगा 36। ठीक है, नहीं तो उस तरह से नहीं लगाते हैं हम लोग, जैसे लगाए थे ये वाला लगा रहे हैं उसी तरह से लगाते हैं। ठीक है, इसको लगाते हैं गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, उससे भी नहीं होगा तो एक काम करते हैं, तुल्य कर लेते हैं, इसके बराबर कर लेते हैं। इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें भी 2 का करेंगे, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, और ये हो गया, इसमें 6 गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे। तो क्या होगा, ये हो गया 6 चौके 24 बटा 36 धन 27 बटा 36 धन 17 दूनी 34 बटा 36। देखिए ये समान हर का आ गया टोटल, तब हम क्या करेंगे, ये 36 हो जाएगा और इनको तीनों को जोड़ देंगे तो 24 धन 27 धन 34, तो अब हो जाएगा 7 4 11 और 4 4 4 8 7 15 को 5 हासिल 1 और 3 2 5 1 3 2 5 1 6 2 8 85 बटा 36। इसको हम कटा भी सकते हैं, अगर कटने लायक है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, वैसे कटेगा नहीं। 36 दूनी 72, 2 और 8 5 13, 13 बटा 36, यही आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, इसमें यहाँ पे हम जो परिभाषा बताए थे कि वह एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q में रखेंगे या व्यक्त करेंगे तो उसे ही हम भिन्न बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी भिन्न होगा, कोई भी हर या अंश होगा, उसमें एक अंक, मतलब कोई अंक होगा 1 से 9 तक का कोई एक अंक, ऊपर या हर और अंश में दोनों में हम लोग अगर उस अंक से गुणा या भाग करेंगे तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम जो ऊपर या और नीचे दोनों में गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें एक ही अंक से दोनों में गुणा किया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। कारण क्या है, कारण क्यों, देखिए ये जो है 4 बटा 6 है, और गुणे अगर 3 बटा 3 करेंगे तो इसका तो मान 1 आ जाएगा, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके साथ 4 बटा 6 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्यों नहीं मान में फर्क पड़ता है, देखिए ये 4 3 12 हो गया, ये 4 6 3 18 हो गया, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें, और इसी को हम तुल्य भिन्न के नाम से जानते हैं। इसको तुल्य कर देंगे मतलब समान कर देंगे, जो हर होगा इसको हम समान कर देंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं घटाना वाले पे। ये तो योग हो गया, अब हम लोग अंतर करेंगे। ठीक है, अंतर मतलब भिन्नों का अंतर। भिन्नों का योग तो पढ़ लिए, भिन्नों का अंतर, तो हर और अंश हो गया। अगर ये समान होगा उसके लिए और एक असमान होगा उसके लिए, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं समान, मतलब जो हर होगा वो समान होना, तब उसका क्या होगा। ठीक है, तब क्वेश्चन है, इस पे लगा रहे हैं, ये इस चीज पे लगा रहे हैं। पहले क्वेश्चन होगा कि 7 बटा 11 बटा 5 और धन ऋण 6 सही 2 बटा 5। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, चलिए इसको हम लगाते हैं। इसको इसे गुणा करेंगे 6 5 30, 7 5 35 36, 36 बटा 5 ऋण 6 5 30 2 32, 32 बटा 5। ठीक है, जब ये दोनों बराबर आते हैं तब क्या करेंगे कि बटा में हम लोग 5 रख देंगे, जो बराबर होगा तब लसा नहीं निकालेंगे, और इन दोनों में अंतर कर देंगे 36 माइनस 32, तो हमारा मान हो जाएगा 4 बटा 5। ये हमारा उचित भिन्न हो गया। ठीक है, 4 बटा 5। अब इसी में एक और लगा लेते हैं, जैसे 4 बटा 7 ऋण 2 बटा 7, इसको हम कैसे लगाएंगे, तब ये जो नीचे का होगा ये बराबर रहेगा तो सेम हो जाएगा, 7 आ जाएगा और 4 माइनस 2, तब हो जाएगा 2/7। यह भी उचित भिन्न हो गया। ठीक, अब हम लोग समान के लिए समझ गए, अब असमान के लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन असमान हर। ठीक है, तब हम लोग इसको लगाते हैं 6 सही 3 बटा 4 धन 2 सही 2 बटा 3।
इसको हम लोग लगाएंगे, इसको मिटा ही देते हैं। तब कैसे लगाएंगे, इसके साथ गुणा होता है, इसके साथ गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये माइनस में है, इसको जो गुणा करेंगे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 3 27 बटा 4 ऋण 3 दूनी 6 2 3 दूनी 6 2 8 बटा 3। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, इससे पहले जो प्लस में किए थे तो इनको गुणा किए थे, ये आपस में गुणा करके जो प्लस था प्लस कर देते थे, ऋण को ऋण कर देंगे। उसी तरह से इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो 4 तिहाई 12 और इसको यहाँ से गुणा कर देंगे तो 27 तिहाई 81 हो जाएगा, और ऋण ये जो होगा 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक। तब ये हो जाएगा 9, 7 में से 4 जा 49 बटा 12, 50 बटा। अब इसको हम लोग ये तो विषम हो गया, विषम भिन्न है, तब इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे। तो 12 तिहाई 12 चौक 48 1 बटा 12 चौक 48 बटा 12, ये हमारा मिश्रित भिन्न में आ गया, ठीक। ओके।